हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विवेक डोभाल ऑफिशियल में स्वागत था, अभिनंदन। ये हमारा फेसबुक पेज विवेक डोभाल ऑफिशियल के नाम से, जहां पे आपको जो वीडियो अभी अपलोड की जाएगा यूट्यूब पर, वो फेसबुक पे भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप हमारे विजिट पे डोभाल विवेक सर ऑफिशियल .in पे भी विजिट कर सकते हैं। आज उत्तराखंड की पहली क्लास सीरीज फर्स्ट। अब हम चर्चा करते रहेंगे इसके बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, किसको हाईलाइट करना है और किसको अधिक से आपको जोर देना है पढ़ाई के लिए। तो पहला क्वेश्चन की तरफ निकलते हैं अपना, कि हमसफर ऐप का संबंध सड़क दुर्घटनाओं को कम करने से है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। तो सबसे पहली बात है कि हमसफर ऐप पेपर में आ सकता है कि हाल ही में जो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया, तो वो हो जाएगा आपका हमसफर ऐप। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीएम धामी के द्वारा चंपावत को आदर्श जिला बनाने हेतु कार्यों की समीक्षा की गई है। तो इससे सीधे सीधे क्वेश्चन ये बनेगा कि हाल ही में आदर्श जिले के रूप में किसे तैयार किया जा रहा है, चंपावत को किया जा रहा है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चिपको आंदोलन को 2024 में क्या है 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसकी शुरुआत 1974 से हुई है और चमोली जिले के रैणी गांव से इसकी शुरुआत होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये बनेगा कि हाल ही में किस आंदोलन को जो है वो अपने 50 वर्ष उसने अपने पूर्ण कर लिए हैं। तो ये होगा चिपको मूवमेंट, जिसका जो सूत्रपात जो किया है गौरा देवी के द्वारा किया गया। इसके द्वारा किया गया, गौरा देवी के जो उसके सूत्रपात यानी कि हम बोल सकते हैं शुरुआत करने वाली महिला है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 1974 में होती है और कहां से होती है, चमोली जिले के रेणी गांव से होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा आप लोग। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय 2024 में, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो इनकम जिसको हम कहते हैं, सबसे अधिक उत्तराखंड में किसकी है, हरिद्वार की है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड इकोनॉमी का है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किसका हो जाएगा, हरिद्वार का हो जाएगा, और ये 2024 का लेटेस्ट डाटा है। इंपोर्टेंट है, ये यूकेपीएससी कई बार इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, खास करके इकोनॉमी बेस्ड के क्वेश्चन तो आज की डेट में पेपर में ज्यादा आते हैं, तो इसलिए आप उसको जल्दी से याद भी कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में 9.99, ये 9.99% है ना, क्या रहा है, योगदान रहा है। अब प्राथमिक क्षेत्र का अभिप्राय यहाँ पे किससे हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र का अभिप्राय यहाँ से कृषि से हो जाएगा, कि कृषि में योगदान जो है उत्तराखंड की जो राज्य अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें जो कृषि का योगदान कितना है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, 9.99% हो जाएगा। ठीक है, और अगर वैसे वर्तमान की बात की जाए तो सेवा क्षेत्र का अधिक इसमें योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, वर्ष 2024 में लोकसभा में जो चुनाव हुए थे 2024 में, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव हुए थे। ठीक है, उसमें सबसे कम मतदान जो है कहाँ पड़ा है, अल्मोड़ा लोकसभा सीट पे पड़ा है। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में 5 क्या है, लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, क्या हो जाएगी, 5 लोकसभा सीटें हैं, और उसमें से 3 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगी आपकी, 3 राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, यदि हम बात करें विधानसभा की, तो 70 क्या हो जाएंगी विधानसभा सीटें हैं। कहाँ पे, अपना उत्तराखंड में विधानसभा सीटें कितनी है, 70 है। इसमें से एक एंग्लो इंडियन था, जो कि वर्तमान में इसे अब खत्म ही कर दिया गया या हटा दिया गया बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा आप लोग। वर्ष 2024 में उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत योगदान मतदान हुआ है, पेपर में आएगा, इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर देना। ये उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस से इसको जरूर पूछेगा कि लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में, क्योंकि उस लोकसभा चुनाव के बाद अभी तक कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, लेकिन इसकी पूछे जाने की संभावना है कि कुल कितना प्रतिशत मतदान रहा है। और यदि हम मत के प्रतिशत के आधार पर अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा आप लोग, तो 33वां क्रम रहा है मतदान के आधार पर। 33वां क्रम मतदान के आधार पर उत्तराखंड का रहा है 2024 में। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इसको थोड़ा आप अच्छे से देख लेना, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि गगन शक्ति अभ्यास है ना, गगन शक्ति अभ्यास जो है अप्रैल 2024 में कहाँ हुआ है, चिन्याली शोर में हुआ है। नेक्स्ट, 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ हुआ है, मसूरी में हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है कि नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया, मसूरी में किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा आप लोग। उत्तराखंड का पहला हरित कोयला प्लांट, महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यूकेपीएससी इसको पूछ सकता है और यूके ट्रिपल एससी भी इसको क्वेश्चन को ला सकता है कि हाल ही में जो है हरित कोयला प्लांट लगाया जाएगा या बनाया जाएगा, कहाँ बनाया जाएगा, अपना हरिद्वार में बनाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 को आप अभी से ही इंपोर्टेंट कर देना, हाईलाइट कर देना। ये 2 तरीके से क्वेश्चन बनेगा। पहला बनेगा, मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना वर्तमान में हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर जिले में लागू है। एक क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार है कि वो मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना कुल कितने जिलों में लागू है। जब 13 जिले उत्तराखंड में है, केवल 13 में से केवल 2 जिलों में जो है, 2 जिलों में क्या हो जाएगा, ये लागू है, यानी कहीं ना कहीं अपने आप को ये महत्वपूर्ण बनाता है। ठीक है, दूसरा ये इसमें ये पूछ लेगा कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना की शुरुआत कब होती है, 22 जुलाई 2024 को होती है। ये यहाँ से भी महत्वपूर्ण बन जाता है।
तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से रेडी कर दिए आप लोगों के लिए। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर जिले में लागू है। इसकी शुरुआत 22 जुलाई 2024 को होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एरोमेटिक प्लांट गुफा की खोज हाल ही में नेलांग घाटी उत्तरकाशी में की गई है। ये इससे भी 2 क्वेश्चन तैयार ये होते हैं। अगर तो पूछेगा एरोमेटिक प्लांट गुफा की खोज कहाँ की गई, उत्तरकाशी में की गई है। नेलांग घाटी कभी कभार पेपर में पूछा जाता है कि नेलांग घाटी का संबंध किससे है, तो नेलांग घाटी का संबंध किससे हो जाएगा, उत्तरकाशी जिले से हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि रीप ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नया नाम क्या रखा गया, ग्रामोत्थान रखा गया। ये 2-4 दिन ये अखबारों पे बना रहा था, यानी कि ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और ये यूकेपीएससी जैसे एग्जाम जो अच्छा एग्जाम जो होता है वैसे पूछ सकता है ये। तो ग्रामोत्थान जो है किसका नया नाम है, रीप का नया नाम है। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड में जो है खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है। ठीक है, आजकल अक्टूबर में चल रहे हैं, तो खेल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है जो भी, तो उसमें जो है वर्ष 2017 से इस महाखेल कुंभ की जो है शुरुआत की गई है। सीधी सी बात है, यहाँ से 2 क्वेश्चन भी तैयार होते हैं। आजकल हाल ही में कौन से खेल शुरू हुए, खेल महाकुंभ शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत कब से हुई, 2017 से हुई है खेल महाकुंभ की। इंपोर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना रहेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि हाल ही में ओली में भारत अफगानिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिद काजिद का शुभारंभ किया गया है। इसमें कुमाऊं रेजिमेंट भाग ले रही है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन ये बनेगा कि काजिद किन 2 देशों के बीच में चलने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये हो जाएगा भारत प्लस अफगानिस्तान के बीच में हो गया। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, उत्तरकाशी के झाला गांव को वाइब्रेंट विलेज इंपोर्टेंट के रूप में तैयार किया जा रहा है। इस गांव का जिक्र हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा अपने मन की बात में किया गया। ये इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 114वां एपिसोड था, जिसमें कि झाला गांव कहां पड़ता है, उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, उत्तरकाशी के झाला गांव में वाइब्रेंट विलेज के रूप में भी इसको तैयार किया जा रहा है। ये इसलिए ज्यादा हाईलाइट हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्वच्छता से संबंधित एक संगठन है जो कि इस गांव के आसपास जो है बसने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। साफ सफाई स्वच्छता यहाँ पे बहुत अच्छी है, जिस कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसका जिक्र किया है। तो झाला गांव को किस रूप में तैयार किया जा रहा है, वाइब्रेंट विलेज के रूप में तैयार किया जा रहा है। ठीक है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है कि हाल ही में मदन चंद्र भट्ट की पुस्तक हिमालय का इतिहास का विमोचन किया गया है। तो हिमालय का इतिहास पुस्तक किसकी है, मदन चंद्र भट्ट की है। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आएगा। हाल ही में पंकज बिष्ट को विद्यासागर नोटियाल स्मृति सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। ये भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 20, ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। ये इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाएगा क्योंकि ये अभी चर्चाओं में भी बना हुआ है, हाईलाइटेड है, इसको इसलिए इंपोर्टेंट कर देना। हाल ही में उत्तराखंड के 4 गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार गांव जो है निम्न है। उत्तरकाशी का जखोल गांव, हरसिल, पिथौरागढ़ का गूंजी गांव, नैनीताल का शोपी गांव को ये पुरस्कार मिला। सीधी सी बात है, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया है पर्यटन के क्षेत्र में। तो ये उत्तरकाशी के 2 हैं, इसमें जखोल हो जाएगा आपका, हरसिल हो जाएगा, प्लस पिथौरागढ़ का गूंजी गांव हो जाएगा और सूपी गांव आपका नैनीताल का हो जाएगा। अभी इनको 20 अक्टूबर को इनको जो है वो कार्यक्रम में इनको भाग लेना है, यानी कि 20 अक्टूबर को इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जखोल को जो है वो साहसिक क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जा रहा है, पर्यटन एवं साहसिक क्षेत्र में एडवेंचर के रूप में दिया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 20 को अच्छे से पढ़ लेना, लर्न कर लेना, ये पेपर में जरूर आएगा। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण प्रश्नावली के रूप में हमने 2 क्वेश्चन रखे हैं। एक, झपटो छीनो आंदोलन का संबंध जो है वो कहां से, चमोली जिले से इसकी शुरुआत हुई है और 21 जून 1998 को हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन है कि नेहरू जी गौचर कब आए। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि नेहरू जी जो है वो गौचर कब आए, और गौचर मेला की शुरुआत कब से होती है, 1943 से होती है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं पेपर के लिए, और ये जरूर ये पेपर में आपके पूछे जाएंगे। इसका दूसरा सीरीज आपको 2 दिन के बाद देखने को मिलेगा, जो भी उत्तराखंड महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आएंगे अभी, और एक राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाले जो भी करंट अफेयर बनता है उसकी हम सेपरेटली आपको पीडीएफ जो है आपको सेंड कर देंगे। एक आपको दूसरी जानकारी देने की, हमारा जो है विवेक डोभाल ऑफिशियल के नाम से जो है वो हमारा टेलीग्राम पेज भी है, जहां पर आपके जो है बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, तो आप भी वहां पे जुड़ सकते हैं। और आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो बिल्कुल बाय लॉक्ड मिलेगा, जिसका पासवर्ड जो है आपको समय समय पे दिया जाएगा। ठीक है, यानी आप जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।